Hello everyone, my name is Simple Jain and today we are going to continue with your 7th chapter Bill of Exchange. Before starting the today's lecture, let me give you a brief about the previous lecture. We understood the meaning of and the difference between a Bill of Exchange and a promissory note, and we did the pro forma of Bill of Exchange. The link of the previous lecture is given in the description below. So let's start with today's lecture. The name of the chapter is Bill of Exchange. Let's continue with our previous example. दो पार्टीज थे, मिस्टर ए मिस्टर बी. मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्रेडिट सेल्स किया था फॉर ₹100. क्रेडिट पीरियड वॉज 2 months एंड द डेट ऑफ क्रेडिट सेल वॉज 1 January 2020. इस केस में मिस्टर ए जिसने बिल ऑफ क्रेडिट सेल्स किया था, ही विल बी द पर्सन हु ड्रॉज द बिल ऑफ एक्सचेंज. तो उसका नाम होता है, पार्टी का नाम हो जाएगा ड्रॉअर. द पर्सन हु ड्रॉज या फिर हु गिव्स द बिल ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज अ ड्रॉअर. और इस केस में मिस्टर बी इज़ द ड्रॉई. उसका मतलब है मिस्टर बी विल एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड विल पे मिस्टर ए लेटर. तो वो हो गया ड्रॉई. बी ने एक्सेप्ट किया बिल ऑफ एक्सचेंज. अब ऑन 1 March 2020, मतलब 2 months का क्रेडिट पीरियड था, तो 2 months के बाद ऑन 1 March मिस्टर बी विल मेक द पेमेंट टू मिस्टर ए. क्लियर है एग्जाम्पल? इसी एग्जाम्पल से कुछ बेसिक टर्म्स का मीनिंग एक्सप्लेन करते हैं. द फर्स्ट टर्म इज टेन्योर ऑफ द बिल. टेन्योर ऑफ द बिल मतलब पीरियड ऑफ द बिल. अपने केस में 2 months का पीरियड था. मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 2 months का क्रेडिट पीरियड दिया था, इसलिए अपना टेन्योर हो गया 2 months. सेकेंड इज ड्राफ्ट. जब तक मिस्टर बी ने एक्सेप्ट नहीं किया बिल ऑफ एक्सचेंज, मिस्टर ए ने तो ड्रॉ कर दिया बिल ऑफ एक्सचेंज. मिस्टर बी जब तक उसने एक्सेप्ट नहीं किया, उस डॉक्यूमेंट को हम कहेंगे ड्राफ्ट. ड्राफ्ट जब एक्सेप्ट हो जाता है दोनों पार्टी से, तो ही वो बनता है बिल ऑफ एक्सचेंज. तो ड्राफ्ट मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज के पहले वाला पेपर, और एक बार साइन होने के बाद बन जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज. अब एक और टर्म है डेट ऑफ मैच्योरिटी या ड्यू डेट ऑफ द बिल. डेट ऑफ मैच्योरिटी का मतलब क्या? आज आपने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉई को दे दिया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को दे दिया बिल ऑफ एक्सचेंज. 2 months के बाद वो पेमेंट मिल जाएगा उसको. तो वो जो डेट आएगा ना 2 months के बाद, उसको बोलते हैं डेट ऑफ मैच्योरिटी. मतलब टेन्योर जब ख़त्म हो गया, जिस दिन पे टेन्योर ख़त्म होगा आपका, उसको बोल देंगे डेट ऑफ मैच्योरिटी. अब डेट ऑफ मैच्योरिटी, द डेट ऑन विच द बिल फॉल्स ड्यू फॉर द पेमेंट, दैट इज आर एग्जाम्पल में 1 March. अब एग्जाम्पल लेते हैं. समझो मिस्टर ए और मिस्टर बी ने जो क्रेडिट सेल किया था और बिल ऑफ एक्सचेंज 2 months का रखा था, उसका डेट होता 15th June और 2 months का क्रेडिट पीरियड होता. तो इस केस में उनका ड्यू डेट आता 15th August, 2 months. 15 जुलाई और 15 August को उनका ड्यू डेट आ जाता. 15 August बीइंग इंडिपेंडेंस डे इज़ अ पब्लिक हॉलीडे. तो पब्लिक हॉलीडे में ऐसा कहा गया है बिल ऑफ एक्सचेंज में कि पब्लिक हॉलीडे के दिन आप पेमेंट नहीं करोगे, उसके प्रीवियस डे पे, प्रिसीडिंग डे पे, एक दिन पहले 14 August को पेमेंट कर देना है ड्रॉई को, ड्रॉवर को. मतलब मिस्टर बी मिस्टर ए को 14 August को ही पे कर देगा. अब देखते हैं इमरजेंसी हॉलीडे का. समझो अपने एग्जाम्पल में मिस्टर ए और मिस्टर बी ने 1 January को बिल ऑफ एक्सचेंज किया था. जब ड्यू डेट आया 2 months के बाद, विच इज़ ऑन 1 March, 1 March को वॉर चालू हो गया. सिविल वॉर ले लो, दंगे ले लो, कुछ चालू हो गया और 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन हो गया, जैसे अभी लॉकडाउन चालू है. तो 1 हफ्ते के बाद जब वापस से नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस चालू होगा, तब मिस्टर बी मिस्टर ए को पेमेंट कर सकता है. तो जब भी इमरजेंसी हॉलीडे हुआ तो नेक्स्ट वर्किंग डे पे आपको पेमेंट करना है, और पब्लिक हॉलीडे हुआ तो आपको प्रीसीडिंग वर्किंग डे पे ही पेमेंट करके कंप्लीट. चलो अपने एग्जांपल में 2 पार्टीज ए और बी. 1 January को उन लोग ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया और 1 March को उन लोग को पेमेंट करना था. अब 1 March को मिस्टर बी मिस्टर ए के पास आता है, बोलता है यार मेरे पास पैसे तो है नहीं, मैं आपको 2-3 दिन में पैसा दे दूँ. तो ऐसे केस में डेज ऑफ ग्रेस यूज़ कर सकते हैं. मिस्टर बी कैन यूज़ डेज ऑफ ग्रेस टू मेक द पेमेंट टू मिस्टर ए. डेज ऑफ ग्रेस इज़ गिवन फॉर 3 days. लॉफुली गवर्नमेंट या फिर लॉ आपको 3 दिन का ग्रेस देती है कि आप 3 दिन तक पेमेंट कर सकते हो, कोई बात नहीं. तो इस केस में हम 4 March तक पेमेंट अगर मिस्टर बी मिस्टर ए को करता है तो भी वो लॉफुली एक्सेप्टेबल है. नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ ड्यू डेट. एक फर्स्ट टाइप ऑफ ड्यू डेट इज नॉमिनल ड्यू डेट, मतलब ग्रेस ऑफ डेज के पहले वाला ड्यू डेट जो अपने एग्जाम्पल पे था 1 March. और सेकेंड टाइप है लीगल ड्यू डेट आफ्टर एडिंग द 3 days ऑफ गेट विच इज़ 4 March.
चलो अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि ड्यू डेट कैलकुलेट कैसे करते हैं. एग्जांपल नंबर 1, अ बिल डेटेड 12 जून 2019 इज पेबल 2 मंथ्स आफ्टर डेट. ठीक है, आफ्टर डेट का बिल है और 12 जून को ड्रॉ हुआ था, ड्रॉवर ने ड्रॉ किया था ड्रॉई के लिए, और पेबल इन 2 मंथ्स. तो सबसे पहले डेट ऑफ बिल लिख लेते हैं. डेट ऑफ बिल का डे है 12, मंथ है 6 क्योंकि जून है, और ईयर चल रहा है 2019. फिर ऐड करेंगे हम टेन्योर ऑफ द बिल. टेन्योर ऑफ द बिल अपन ने देख लिया. पीरियड ऑफ द बिल 2 मंथ्स का पीरियड है तो 2 मंथ्स लिखेंगे. फिर अब अपना आ जाएगा नॉमिनल ड्यू डेट. नॉमिनल ड्यू डेट मतलब डेट ऑफ ग्रेस अभी तक ऐड नहीं हुआ है, तो 2 मंथ्स का पीरियड मतलब डे तो 12 ही रहेगा, मंथ टू ऐड हो जाएगा, तो जून के बाद जुलाई और अगस्त विच इज़ 8 और 2019. फिर हम ऐड करेंगे डेज ऑफ ग्रेस. 3 डेज ऑफ ग्रेस इज़ लीगली एक्सेप्टेबल, तो वो भी करेंगे. तो लीगल ड्यू डेट क्या हो जाएगा, 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करके 15, मंथ तो वही रहेगा अगस्त और 2019. अभी ये जो 15 अगस्त 2019 तो आ गया इंडिपेंडेंस डे. अब इंडिपेंडेंस डे को तो हम लोग ने बोला था पब्लिक हॉलीडे हुआ तो प्रिसीडिंग डे विल बी योर मैच्योरिटी डे. तो इस केस में अब 14 अगस्त बिकम्स योर आंसर विच इज़ योर मैच्योरिटी डेट. चलो अब सेकेंड एग्जाम्पल देते हैं. समझो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 14 दिसंबर 2019 को बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया था, और पीरियड इस बार डेज में बोला था उसने कि मेरे को 90 डेज में पेमेंट कर देना. तो अब इस केस में हम मैच्योरिटी डेट कैसे कैलकुलेट करें. तो सबसे पहले दिसंबर का रिमेनिंग पीरियड देखेंगे. दिसंबर में 31 डेज होते हैं, उसमें से 14 डेज जो है वो तो हो गए, हमने 14 दिसंबर को किया था ना, तो फर्स्ट 14 डेज तो ऐड ही नहीं कर सकते. नेक्स्ट 17 डेज हम लोग को 90 डेज में से कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो 17 डेज ऑफ दिसंबर, जनवरी का 31 डेज पूरा का पूरा आ जाएगा, फरवरी का 29 डेज पूरा का पूरा आ जाएगा, और मार्च का रिमेनिंग पीरियड देखेंगे. रिमेनिंग पीरियड 90 में से माइनस करके देखेंगे तो 13 बचता है. तो टोटल आ गया अपना 90 डेज. तो नॉमिनल ड्यू डेट तो अपन का हो गया 13 मार्च 2019. फिर ऐड करेंगे 3 डेज ऑफ ग्रेस लीगल डेज के लिए, तो लीगल ड्यू डेट हो गया अपना 16 मार्च 2019. अच्छा, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे कि बिल ऑफ एक्सचेंज 2 टाइप के होते हैं. ड्यू डेट वाले जो आफ्टर डेट के होते हैं, और ड्यू डेट जिनका आफ्टर साइट का होता है. आफ्टर डेट का तो वही जब से इशू किया है बिल ऑफ एक्सचेंज. अपने एग्जांपल में समझो 1 जनवरी, तो 1 जनवरी से आपका कैलकुलेशन ऑफ टेन्योर चालू हो जाएगा और ड्यू डेट आपका 2 मंथ्स के बाद हो जाएगा. बट आफ्टर साइट का बिल क्या था, जब ड्रॉई मिस्टर बी ने बिल ऑफ एक्सचेंज देखा और साइन किया. समझो एग्जाम्पल ले लेते, 3 जनवरी को उसने देखा था बिल ऑफ एक्सचेंज और उसने साइन किया था 3 जनवरी को, तो आपका टेन्योर उस दिन से चालू होगा. तो आफ्टर साइट मतलब जब से ड्रॉई ने मिस्टर बी ने बिल ऑफ एक्सचेंज देखा और साइन कर दिया. ठीक है, चलो उसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं. अ बिल डेटेड 27 दिसंबर 2019 इज पेबल 2 मंथ्स आफ्टर साइट. मतलब ए ने बी को बिल दिया था 27 दिसंबर को, 2 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड. इट वॉज एक्सेप्टेड ऑन 31 दिसंबर. बी ने कब एक्सेप्ट किया, 31 दिसंबर. तो हमारा टेन्योर कब से चालू होना चाहिए, यस 31 दिसंबर से. तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 31 दिसंबर है, देयरफॉर 31 दिसंबर 2019 टू 31 दिसंबर 2020 विल बिकम योर 1 मंथ. हम लोग को 2 मंथ्स का कैलकुलेट करना है, तो 1 मंथ हो गया. सेकेंड मंथ हो जाएगा जनवरी से फरवरी तक. सो आपका नॉमिनल ड्यू डेट बन गया 29 जनवरी 2020 2 मंथ्स के हिसाब से. एंड आपका 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करेंगे तो मार्च में पहुंचेंगे. तो 29 मतलब 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च. सो अपना लीगल डेट हो गया 3 मार्च 2020. आपको इसी पैटर्न में आंसर लिखना है. आपको पहले नॉमिनल ड्यू डेट करना है, फिर ऐड करना है ग्रेस डेज, और फिर लीगल ड्यू डेट कैलकुलेट करना है. ओके, अब हम लोग देख लेते हैं फ्यू टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. सबसे पहला तो आप लोग को पता ही है, आपके बैलेंस शीट में आता है एक बिल रिसीवेबल और एक बिल पेएबल. जो ड्रॉवर के बुक्स में एसेट के इधर दिखता है उसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल, और जो ड्रॉई के बुक में मिस्टर बी के बुक में दिखता है बिल्स पेएबल लाइबिलिटी साइड. नेक्स्ट टाइप होता है ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल. अब ट्रेड बिल वही बिल, समझो मिस्टर ए मिस्टर बी था, मिस्टर ए ने क्रेडिट सेल्स किया था इसलिए मिस्टर ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज मिस्टर बी को दिया था, उसको बोलते हैं ट्रेड बिल, मतलब जो ट्रेड पर्पसेस के लिए होता है. अकोमोडेशन बिल का एग्जाम्पल है, समझो मिस्टर ए और मिस्टर बी 2 पार्टीज तो है ही, बट ये दोनों ने बिल ऑफ एक्सचेंज किया था क्योंकि मिस्टर बी को पैसे का ज़रूरत था. तो मिस्टर बी ने बोला आई विल पे यू लेटर, आप मुझे प्लीज़ एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना के दे दो, मैं 2 मंथ्स के बाद आपको पेमेंट कर दूंगा, बट अभी आप प्लीज़ मुझे पैसे दे दो. उसे बोलते हैं अकोमोडेशन बिल.
एक होता है एक इनलैंड बिल और फॉरेन बिल, डिपेंड्स अपॉन कि आपका जो मिस्टर बी का जो पार्टी है, मिस्टर बी पार्टी है, वो इंडिया में ही रहता है तो वो इनलैंड बिल हो गया, और अगर वो फॉरेन में रहता है दुबई में, यूएसए में, तो वो फॉरेन बिल बन गया। फर्स्ट पार्टी तो इंडिया में ही रहेगा, सेकंड पार्टी मिस्टर बी द ड्रॉई किधर रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक इनलैंड बिल है या फॉरेन बिल। एंड द लास्ट टाइप ऑफ बिल इज आफ्टर डेट बिल, आफ्टर साइड बिल या पेबल ऑन डिमांड। इसका हमने प्रोफोमास भी देखा था। आफ्टर डेट बिल मतलब ड्यू डेट जिसका, टेन्योर जिसका आफ्टर डेट चालू हो जाता है जिस दिन हमने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया। आफ्टर साइट उसका जिसका टेन्योर चालू होता है जब ड्रॉई मिस्टर बी एक्सेप्ट कर लेता है बिल ऑफ एक्सचेंज। और डिमांड मतलब वही जो मिस्टर ए जब ड्रॉ करता है मिस्टर बी को, वो बोलता है मुझे आज के आज ही आप पैसा दे दीजिए। अभी ये दो टर्म्स है, ऑनरिंग ऑफ द बिल एंड डिसऑनरिंग ऑफ द बिल। इसका मतलब क्या है? ऑनरिंग ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब है जब मिस्टर बी ने मिस्टर ए को 1 मार्च को ही पेमेंट कर दिया, मतलब ड्यू डेट जब उनका था 1 मार्च को, उस दिन पेमेंट कर दिया तो अपना बिल ऑफ एक्सचेंज ऑनर हो गया। द ड्रॉई पेज द अमाउंट ऑफ द बिल ऑन द ड्यू डेट। ठीक है। सेकेंड टर्म है डिसऑनर ऑफ द बिल। डिसऑनर ऑफ द बिल मतलब जब मिस्टर बी ने मिस्टर ए को 1 मार्च को पेमेंट नहीं किया तो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो। जब मिस्टर बी मिस्टर ए को 1 मार्च को पेमेंट नहीं करता है तो मिस्टर ए नोटिंग करता है। अब नोटिंग का मतलब क्या होता है? वो अपने एक नोटरी पब्लिक के पास जाता है। नोटरी पब्लिक मतलब अ लीगल प्रैक्टिशनर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 3 ऑफ नोटरीज एक्ट 1952। मतलब एक लीगल प्रैक्टिशनर है, वो उसके पास जाता है और एक प्रोटेस्टिंग बनाता है। प्रोटेस्टिंग मतलब एक सर्टिफिकेट बनवाता है जिसमें वो लिखता है कि मिस्टर बी को मेरे को 1 मार्च को पेमेंट करना था बट उसने अभी तक मुझे पेमेंट नहीं किया है। तो उस सर्टिफिकेट को वो बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ अटैच कर देता है। और फिर ये जब ये सर्टिफिकेट बनाता है ना तो उसके नोटिंग चार्जेस लगते हैं। नोटिंग चार्जेस पहले तो मिस्टर ए पे कर देता है बट फ्यूचर में आके वो मिस्टर बी से कलेक्ट कर लेता है। सो बेसिकली अगर 1 मार्च को मिस्टर बी ने मिस्टर ए को पेमेंट कर दिया तब तक तो सब ठीक है, ऑनर हो गया मेरा बिल। बट अगर 1 मार्च को मिस्टर बी ने मिस्टर ए को पेमेंट नहीं किया तो मिस्टर ए एक नोटरी पब्लिक के पास जाएगा, एक प्रोटेस्टिंग बनाएगा, एक सर्टिफिकेट बनवाएगा और उसको नोटरी चार्जेस देगा। और वो सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि अभी तक पेमेंट नहीं मिला है मुझे मिस्टर बी से, फ्यूचर में उसको बोलो कि आप प्लीज़ पेमेंट कर दीजिए। और वो जो चार्जेस लगेगा वो फ़िलहाल तो मिस्टर ए पे कर देगा, ड्रॉवर पे कर देगा, बट इट इज़ बॉर्न बाय द ड्रॉई विच इज़ मिस्टर बी। सो अभी तक हमने क्या क्या पॉइंट्स देखे? नॉमिनल ड्यू डेट, जिस डे पे मिस्टर बी विल मेक पेमेंट टू मिस्टर ए। सेकेंड था लीगल ड्यू डेट, जब नॉमिनल ड्यू डेट पे 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड कर देते हैं। थर्ड था ऑनरिंग ऑफ द बिल, डिसऑनरिंग ऑफ द बिल। ऑनरिंग ऑफ द बिल मतलब नॉमिनल या लीगल ड्यू डेट पे मिस्टर बी ने मिस्टर ए को पेमेंट कर दिया है, और डिसऑनरिंग ऑफ द बिल मतलब मिस्टर बी ने मिस्टर ए को पेमेंट अभी तक नहीं किया है ड्यू डेट ओवर होने के बाद भी। अगर डिसऑनर हो गया है बिल तो मिस्टर ए नोटरिंग चार्जेस लगाएगा, नोटरी के पास जाके एक डॉक्यूमेंट बनाएगा और नोटरिंग चार्जेस मिस्टर बी को पे करना पड़ेगा। ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक ट्रांजैक्शन एंड जर्नल एंट्रीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। Before starting with the journal entry, let's remember the 3 golden rules of accounts. There are 3 types of account: real account, personal account and nominal account. Real account का rule है debit what comes in, credit what goes out. Real account का एक example ले लेते हैं, जैसे furniture, fixed assets, cash, ठीक है। Personal account का golden rule है debit the receiver, credit the giver. Personal account मतलब या फिर normal person या फिर artificial persons, जैसे बैंक वैंक। और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। नॉमिनल अकाउंट मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट में एक्सपेंसेस और सेल्स और परचेसेस जो दिखते हैं उनको होता है, वो होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड 5 बेसिक जर्नल एंट्रीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, दोनों के बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर दैट इज मिस्टर ए एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई दैट इज मिस्टर बी। फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, सेल ऑन क्रेडिट का। सेल ऑन क्रेडिट का तो सबको पता है, ड्रॉवर के बुक में दैट इज मिस्टर ए के बुक में क्रेडिट सेल्स की एंट्री आएगी, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और उसका नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ठीक है।
ये तो बेसिक था, 11th में किया था। अब सेकेंड जर्नल एंट्री से स्टार्ट करते हैं। सेकेंड है क्रेडिटर और ड्रॉवर ड्रॉज अ बिल एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। अब मिस्टर ए ने जब मिस्टर बी को ड्रॉ करके दिया बिल और एक्सेप्ट कर लिया मिस्टर बी ने, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, दैट इज मिस्टर ए के बुक्स में, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉईज अकाउंट, मतलब बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीस अकाउंट लिखेंगे हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से, बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। ठीक है, उसी केस में ड्रॉई के बुक में ड्रॉअर का नाम आएगा बिकॉज ही इज़ द रिसीवर, सो डेबिट द रिसीवर टू बिल्स पेएबल बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, तो ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। ठीक है, अब थर्ड जर्नल एंट्री देखते हैं। रिटेन बिल ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, मतलब हमारे एग्जाम के हिसाब से 1 मार्च को जब ऑनर हो जाता है बिल, तब जर्नल एंट्री क्या आएगी? तो मिस्टर ए के बुक में आएगी, उसको पैसा मिलेगा कैश पेमेंट, मिस्टर बी उसको कैश देगा तो वो डेबिट करेगा कैश को, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बिकॉज बिल रिसीवेबल तो अब ख़त्म हो गया तो उसको क्रेडिट कर देंगे, उसको नेट ऑफ कर देंगे अमाउंट जितना भी पे किया है, बीइंग रिटेन बिल ड्यूली ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, अपना नरेशन। और वही ड्रॉई के बुक्स में बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिकॉज अब बिल्स पेबल उसको भी कैंसिल करना है, टू कैश बैंक अकाउंट, बिकॉज डेबिट वर्ड कम्स इन तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो कैश इज गोइंग आउट रियल अकाउंट के हिसाब से, तो बीइंग अ एक्सेप्टेंस ऑनर्ड। नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखते हैं, रिटेन बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट की। अब डिसऑनर हो गया अगर बिल ड्यू डेट पे 1 मार्च को, तो कैसी जर्नल एंट्री आएगी? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, ए के बुक में ड्रॉई का अकाउंट फिर से डेबिट हो जाएगा बिकॉज अब वो फिर से डेटर बन चुका है, उसको पे करना बाकी है, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बीइंग रिटेन बिल डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, नरेशन लिख लेंगे। अब वही ड्रॉई के बुक में बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ड्रॉअर का नाम आ जाएगा बिकॉज उसको अब फिर से क्रेडिटर बनाना पड़ेगा, तो पेएबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एज अकाउंट बीइंग अ एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। अब अगर मैंने बोला था डिसऑनर के टाइम पे मिस्टर ए के पास ऑप्शन है कि वो नोटिंग करा दे, तो अगर मिस्टर ए नोटिंग करा देते हैं तो फिर जर्नल एंट्री कैसे आएगी? तो रिटेन बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, नोटिंग चार्जेस पेड बाय द ड्रॉअर दैट इज मिस्टर ए, तो ड्रॉई का अकाउंट आएगा डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट होगा क्रेडिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अब जो ड्रॉइज का अकाउंट डेबिट होगा वो बिल रिसीवेबल का अकाउंट विच इज़ 100 रुपीज़ प्लस टू कैश जो नोटिंग चार्जेस हमने पे किए, एग्जाम्पल ले लेते हैं, नोटिंग चार्जेस इज 10 रुपीज़, तो ड्रॉई का अकाउंट डेबिट कर देंगे हम 110 रुपीज़ से, बिल रिसीवेबल का अकाउंट क्रेडिट करेंगे 100 से और कैश करेंगे 10 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस पे। फिर नरेशन लिख देंगे, बीइंग रिटेन बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेड। उसी केस में ड्रॉई कैसे करेगा? ड्रॉई को पहले तो बिल्स पेएबल कैंसिल करना पड़ेगा, इसलिए वो डेबिट कर देगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, फिर नोटिंग चार्जेस उसको अभी नहीं तो बाद में तो पे करना है, इसलिए नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 10 रुपीज़, और फिर वो ड्रॉ का अकाउंट लिखेगा, क्रेडिट कर देगा 110 रुपीज़ से, और उसका नरेशन भी सेम आएगा, बीइंग अ एक्सेप्टेड डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेएबल। ठीक है, सो अभी तक हमने 5 जर्नल एंट्रीज देखी। पहले तो क्रेडिट सेल्स या परचेसेस की, सेकेंड है बिल ड्रॉन की, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन करने की, थर्ड हमारी थी बिल ऑनर्ड हो गया तो, फोर्थ हमारी थी बिल डिसऑनर्ड होने की, और फिफ्थ थी बिल डिसऑनर्ड के साथ साथ नोटिंग चार्जेस पे करने की। तो इस सब में हम सारी जर्नल एंट्रीज देखेंगे और 3 सिनेरियो है। फर्स्ट सिनेरियो में ऑनर हो जाता है, सेकंड सिनेरियो में डिसऑनर हो जाता है बिल, और अगर थर्ड सिनेरियो में डिसऑनर होने के साथ साथ नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं, तो जर्नल एंट्री कैसे आएगी वो एग्जाम्पल देखते हैं। चलो, ऑन 1 जून 2019 प्रताप सोल्ड गुड्स टू सुजित वर्थ ₹82,000। तो इस केस में प्रताप इज अ ड्रॉवर एंड सुजित इज द ड्रॉई। तो मिस्टर प्रताप ने सुजित के ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया होगा 82,000 का, तो सुजित एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय प्रताप फॉर 2 मंथ्स। मतलब हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज 82,000 का है, हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज 2 मंथ्स का है जो स्टार्ट हो रहा है 1 जून को। ठीक है, 3 चीज़ें पता चल गई। फिर लिखा है गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रताप एंड सुजित, दोनों के बुक्स में बनाना है, प्रताप ड्रॉवर के और सुजित ड्रॉई के, दोनों के बुक्स में हमें जर्नल एंट्रीज बनाना है फॉर द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस ऑनर्ड ऑफ द बिल, सेकेंड केस बिल इज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, और थर्ड केस है डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस ऑफ 250 पेड बाय प्रताप। ड्रॉवर पे करेगा, बाद में ड्रॉई पे करेगा, तो मिस्टर प्रताप अभी पे कर रहा है। सो गाइज, फर्स्ट आंसर में फर्स्ट 2 एंट्रीज बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करने की और क्रेडिट सेल्स की,
वो तो तीनों सिनेरियो में सेम रहेगी, बट ए, बी और सी सिनेरियो में एंट्रीज बदल जाएगी। फर्स्ट टू एंट्रीज हर सिनेरियो में सेम रहेगी। तो आंसर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इन द बुक्स ऑफ प्रताप। इन द बुक्स ऑफ प्रताप सबसे पहले जून फर्स्ट क्या हुआ था हमारा, बिल ऑफ एक्सचेंज क्रेडिट सेल हुआ था और बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ हुआ था। तो देखिए 2019 के जून 1 को फर्स्ट लिखा है सेल्स की एंट्री। क्रेडिट सेल्स की एंट्री में क्या आएगा, सबसे पहले ड्रॉई का नाम आएगा, तो सुजित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 82,000। फिर बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। फिर सेकेंड एंट्री हमारी थी बिल ड्रॉ करने की, तो जून 1 को बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुजित अकाउंट बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड 82,000 का। ठीक है, ये दोनों एंट्री सेम होगी हर एक सिनेरियो में। अगर अब एग्जाम में आपका फर्स्ट सिनेरियो आ जाता है, बिल इज़ ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, तो अब जब बिल इज़ ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट की एंट्री कैसे आएगी, 4 अगस्त को आएगी। 4 अगस्त को क्यों, हमारा बिल था 2 मंथ्स का प्लस डेज ऑफ ग्रेस, तो 1 जून से लेके 1 अगस्त तक हमारा नॉमिनल ड्यू डेट हो गया, प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस जो हो गया 4 अगस्त, तो हमारा लीगल ड्यू डेट हो गया 4 अगस्त को। तो 4 अगस्त को एंट्री आएगी सबसे पहले ए की, बिल इज़ ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। तो जब ऑनर्ड हो जाता है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 82,000 बीइंग सुजित एक्सेप्टेंस ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। परफेक्ट। अब सेकेंड सिनेरियो देखें। सेकेंड सिनेरियो में दिया था बिल इज़ डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, तो ड्यू डेट हमारा 4 अगस्त तो सेम रहेगा। अब डिसऑनर्ड की एंट्री क्या थी हमारी, सुजित टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 82,000 बीइंग सुजित एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। परफेक्ट। अब लास्ट सिनेरियो था डिसऑनर के साथ साथ हमें नोटिंग चार्जेस पे करने थे, तो जब हम ये एंट्री पास करेंगे तो सुजित अकाउंट डेबिट करेंगे, बट अब हम करेंगे 82,000 प्लस 250 रुपीज़ ऑफ नोटिंग चार्जेस। बिल रिसीवेबल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस का अमाउंट को ऐड करके सुजित के अकाउंट को डेबिट करेंगे 82,250। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 82,000, टू कैश अकाउंट 250 रुपीज़, और फिर हम लिखेंगे नरेशन में बीइंग सुजित एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। ये तो हो गया हमारे इन द बुक्स ऑफ प्रताप। अब देखते हैं हम लोग सुजित के बुक्स में कैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे। फर्स्ट 2 एंट्रीज इसके भी बुक्स में सेम होने वाली है। पहले तो वो परचेज की एंट्री पास करेगा, क्रेडिट परचेज की, और सेकंड बिल्स पेएबल एक्सेप्ट करने की। तो फर्स्ट एंट्री जून 1 को ही करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रताप अकाउंट 82,000 बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। सेकेंड एंट्री बिल्स एक्सेप्ट करेगा, जब वो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करेगा तो प्रताप अकाउंट जो अपना ड्रॉवर था, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट प्रताप अकाउंट डेबिट 82,000 टू बिल्स पेएबल अकाउंट 82,000 बीइंग आर एक्सेप्टेंस गिवन। अब फिर से हमारे 3 सिनेरियोज थे। जब 3 सिनेरियोज क्या थे, बिल ऑनर्ड हो जाता है, बिल डिसऑनर्ड हो जाता है ड्यू डेट पे, और बिल डिसऑनर्ड हो जाता है प्लस नोटिंग चार्जेस प्रताप ने पे की थी, किसने, ड्रॉवर ने पे की थी, तो वो। अच्छा, ये तीनों सिनेरियोज में फिर से फर्स्ट 2 एंट्रीज तो सेम रहेगी, बस नीचे की 3 सिनेरियोज में डिफरेंट होगा। और जो हमारा ड्यू डेट है वो कैसे कैलकुलेट किया था, फिर से देख लेते हैं। 1 जून से लेकर 2 मंथ्स तक नॉमिनल ड्यू डेट, मतलब 1 जून से 1 अगस्त हमारा नॉमिनल ड्यू डेट हो गया, प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो हमारा लीगल ड्यू डेट बन गया 4 अगस्त। तो अब हम 4 अगस्त को सबसे पहले सिनेरियो ऑनर हुआ था जब बिल, उसकी एंट्री देखते हैं। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि ऑनर हो गया तो कैश गया होगा, तो क्रेडिट व्हाट गोस आउट, कैश इज गोइंग आउट to 82,000 being our acceptance honor on due date. सेकेंड सिनेरियो में डिसऑनर्ड हो गया था, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू प्रताप अकाउंट बिकॉज क्रेडिट द गिवर, तो 82,000 प्रताप अकाउंट से क्रेडिट हो जाएगा बीइंग आर एक्सेप्टेड डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। और थर्ड सिनेरियो में नोटिंग चार्जेस पे किया था प्रताप ने, ड्रॉवर ने नोटिंग चार्जेस भी पे किया था, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल को 82,000 से, नोटिंग चार्जेस को 250 से, टू प्रताप अकाउंट क्रेडिट बाय 82,250 being our acceptance dishonored and noting charges paid by Pratap. So this was all for today's lecture. If you have any query, you can mail me on the given link. I have uploaded the notes in the description below, so please have a look.